हे एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। गाइज, आज हम टर्म 1 सीबीएसई क्लास 10 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। With which tree अमृता देवी बिश्नोई is associated? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स में भी आ जाता है। With which trees अमृता देवी बिश्नोई is associated? खजूर, खेजरली, खेजरी, कीकर। Yes guys, what is the right answer? खेजरी ट्रीज है। अमृता देवी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। In 1731, Amrita Devi Bishnoi lead a group of 363 persons who sacrificed their lives for the production of khejri trees in Khejri village near Jodhpur, राजस्थान। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छा आता है बच्चे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। The government has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation। इसे याद कर लीजिएगा। Is not a greenhouse gas? Nitrous oxide, methane, ozone, carbon dioxide, none of the above। तो अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस पता है कौन कौन सी है तो इसके लिए आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस, आप आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया है। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? नन ऑफ द अबव। इसमें से अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस ही होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप याद रखिएगा, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, CFC एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस, क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। The quality of environment can be improved by deforestation, overuse of natural environment, erosion, conservation। बहुत इजी है इसका आंसर, और सबने गैस कर लिया होगा। यस, कंजर्वेशन राइट आंसर आपको समझ आ गया। Which among the following is an eco-friendly activities? Eco-friendly activity आपको पता है जो कि हमारे environment के लिए harmful नहीं होती। Making use of automobiles, making use of polybags for shopping, making use of dyes for coloring the clothes, making windmill to generate power for irrigation। Yes guys, बहुत आसान है इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। मेकिंग विंडमिल टू जनरेट पावर फॉर इरिगेशन। इसमें से बाकी 3 जो एक्टिविटीज हैं ये सारी आपकी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज नहीं है। चाहे आपका मेकिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हो, पॉलीबैग शॉपिंग के आपको बनाने हो, या फिर आपको डाइज क्लॉथ को कलरिंग करने के लिए डाइज का यूज हो, ये तीनों एक्टिविटीज आपकी इको फ्रेंडली नहीं होती है। गवर्नमेंट लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान GAP। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Project in 1985, the main purpose of this project was to build new dam over the Ganga River, make its water pollution free, utilize the river water for irrigation purpose, promote the growth of water animals like fish in the river। Yes guys, what is the right answer? जल्दी से गैस कर लीजिए बच्चे। Make its water pollution free। जो गंगा एक्शन प्लान था उसका जो मेन पर्पस था वो वाटर पोल्यूशन को फ्री करना था गंगा को। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है। Among the following, choose the correct option which includes act related to the 3 R's। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 R's। 3 R's strategy which can be useful for conserving our natural resources: recycle, regenerate, reuse, reduce, regenerate, reuse, reduce, reuse, redistribute, reduce, recycle, reuse। यस, क्या है ये 3 R's? जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये 3 R's। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। हु स्टार्टेड चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन जो है इसे हम हग द ट्रीज मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया था?
A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। किसने स्टार्ट किया था? यस गाइस, गेस कर लिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट, और यू कैन से द हग द ट्रीज मूवमेंट। कई बार ये हग द ट्रीज मूवमेंट से भी पूछ लिया जाता है। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। यस गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम। Which among the following is a major program that was started to replenish the damaged forest? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। यस बच्चे, राइट आंसर क्या है? गैस कर लिया होगा आपने, और अपना अपना स्कोर जरूर याद रखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जब भी हम ये सीरीज करते हैं एमसीक्यूज की, तो आपको सेल्फ को इवेल्युएट करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। तो क्या है राइट आंसर? यस, सिल्वीकल्चर। Which among the statement given below is incorrect? Sustainable development does not take into consideration the viewpoints of all stakeholders. Sustainable development is a long planned and persistent development. Economic development is linked to environmental development. Sustainable development meets the current basic human needs along with preserving resources for future generations. Yes guys, क्या है राइट आंसर? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आई होप कि सभी ने गैस कर लिया होगा, बहुत आसान है। Sustainable development meets the current basic human needs along the preserving resources for future generation. Sometimes आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि what is sustainable development, तो उसके लिए भी आप याद रखिएगा। Which of the following combination of terms has no fossil fuels? Wind, ocean, coke, kerosene, tide, wind, wood, wind, sun, पेट्रोल, वुड, सन। यस, बहुत आसान है ये आंसर, और सबने गैस कर लिया होगा बच्चे। वुड, विंड, सन। ओके, द पॉइजनस गैस विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ए लार्ज एक्सटेंट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है ये आंसर। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, तो थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको। और राइट आंसर भी बच्चे आपने गैस कर लिया। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ इजिली बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन के लिए स्पेस नहीं बचता। One of the following doesn't contribute in producing acid rain. This one is sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide. बहुत आसान है। Yes, what is the right answer बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से बाकी ये जो तीनों गैसेस हैं ये सब एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। Which of the following is not a fossil fuel? LPG, natural gas, biogas, CNG। बहुत आसान है, फॉसिल फ्यूल आपको पता है तो आंसर भी आपको समझ आ गया होगा, बायोगैस। बाकी इसमें से तीनों जो है ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। The most rapidly dwindling natural resources in the world is water, soil, sunlight, forest। बहुत इजी है आंसर इसका, फॉरेस्ट। Khadins are used in Rajasthan to hold water for irrigation, recharge groundwater, promote soil erosion, trap wild animals. Yes guys, what is the right answer? Recharge groundwater। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा।
Groundwater will not be depleted due to process of afforestation, establishing thermal power plant, process of deforestation, cultivation of high yielding varieties of crops. यस बच्चे, गैस कर लिया राइट आंसर? अब तक तो सबने गैस कर लिया होगा प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन. ओके. Which of the following natural resources, wind, snake, wooden house, mango tree, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है? बहुत आसान आंसर है और सबको पता चल गया होगा. वुडन हाउस, विंड भी नेचुरल रिसोर्सेस है, स्नेक भी और मैंगो ट्री भी. ओके, तो बच क्या जाता है? वुडन हाउस. Sarangams is a traditional water harvesting system in Rajasthan, Karnataka, Kerala, Bihar. What is the right answer? केरला. सरंगम्स जो है वो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है केरला का. ओके.